और आज हम बात करने वाले हैं WWE रॉ के उस शानदार एपिसोड की जिसमें पॉल हेमन का सेगमेंट, ड्रू मैकिंटायर का जबरदस्त मैच और सैमी ज़ैन की तगड़ी वापसी देखने को मिली। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, WWE रॉ हमेशा कुछ खास होता है और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल हेमन के सेगमेंट की। जैसे ही पॉल हेमन रिंग में आते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। उनके पास जो शब्द होते हैं वो हर किसी के दिल में उतर जाते हैं। पॉल हेमन, जिनका नाम सुनते ही सबसे पहले हमारी जबान पर आता है, वो इस बार WWE के सबसे बड़े स्टार यानी रोमन रेंस की बात करने आए थे। पॉल हेमन ने अपने सेगमेंट की शुरुआत कुछ इस तरह से करी। मैं इतिहास के सबसे महान स्टार, एकमात्र ट्राइबल चीफ और एकमात्र स्टार के साथ हूँ जो WWE का नेतृत्व करते हैं। मैं आपको 2K25 से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। दोस्तों, जैसे ही पॉल ने शब्द कहे पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया और फिर जैसे ही 2K25 का पोस्टर सामने आया उसमें रोमन रेंस का कवर देखा गया तो हर किसी को समझ में आ गया कि इस साल 2K25 का चेहरा कौन होने वाला है। पॉल ने यह भी कहा रोमन ने फूला फाला हासिल किया और अब वो WWE का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने जा रहे हैं। वो ये सब करते हुए एकदम आत्मविश्वास से भर गए थे। पॉल हेमन ने यह भी कहा कि बाकी सब लोग, चाहे जॉन सीना हो या सेथ रॉलिंस हो या पेंटा, कोई भी रोमन रेंस की तरह बड़ा स्टार बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये असल में सिर्फ एक ही इंसान है जो कि रोमन रेंस है। अब इस दौरान सेगमेंट का एकदम शांत चल रहा था, लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक बजता है और माहौल एकदम बदल जाता है। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते ही पॉल हेमन से कुछ तीखे सवाल पूछ लेते हैं। ड्रू ने पॉल से कहा, पॉल आप नर्वस क्यों लग रहे हैं? क्या आपको मुझसे कोई डर है? इसके बाद ड्रू ने पॉल पर तंज कसते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं ब्लड लाइन का असली डैडी हूँ। हाँ, आपने सही सुना। ड्रू ने पॉल को याद दिलाया कि 2020 के रॉयल रंबल में रोमन रेंस को वो एलिमिनेट कर चुके हैं और रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर को हराकर WWE चैंपियन भी बने थे। ड्रू ने कहा, आपने बाद में सबको बताया था कि रोमन रेंस ने आपको बचाया, लेकिन असल में आप रोमन रेंस को तब याद नहीं करते थे जब तक वो आपको बड़ा नाम नहीं बना देते। पॉल हेमन ने इस दौरान अपने रिएक्शन देते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन आप मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। ड्रू ने हंसी मजाक में कहा, मुझे लगता है कि आप ये सब रोमन रेंस को बताएं कि मैं उनको निशाना बना रहा हूँ। इस पर पॉल हेमन ने जवाब दिया, वो काफी दिलचस्प था, मैं ये मैसेज अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को दे दूंगा। लेकिन ड्रू ने इसे पलटते हुए कहा, मैं रोमन रेंस के बारे में नहीं बल्कि CM पंक के बारे में बात कर रहा था। यहाँ से सेगमेंट में और भी ट्विस्ट आने लगे, लेकिन फिर अचानक सैमी ज़ैन का मुकाबला ड्रू मैकिंटायर के साथ तय कर दिया गया था, जो कि अगले मैच में देखने को मिला। अब ड्रू मैकिंटायर वैसे सैमी ज़ैन का मैच स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं उस धमाकेदार मैच की जो हम सब ने देखा। ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ैन के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसमें ड्रू ने शुरू से ही दबदबा बना लिया। ड्रू ने सैमी को कुछ तगड़ी स्ट्राइक्स दी, लेकिन सैमी ज़ैन ने जल्दी ही वापसी की। सैमी ने रिंग के बाहर से कूदते हुए मूनस्लॉट लगाया और ड्रू को रिंग में वापस लाकर उनकी हालत खराब कर दी। इसके बाद तो जैसे तैसे सैमी ज़ैन ने पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने ड्रू को एक्सप्लोडर दिया, फिर ब्लू थंडर बॉम्ब लगाया और पिन करने की कोशिश की, लेकिन ड्रू ने किकआउट किया और वापसी करते हुए सैमी ज़ैन को बेली टू बेली सुप्लेक्स दे दिया। मैच का सबसे दिलचस्प पल था जब सैमी ने ड्रू मैकिंटायर पे हलवा किक लगाने की कोशिश की, लेकिन ड्रू ने काउंटर करते हुए रोप्स का इस्तेमाल किया और पिन कर लिया। लेकिन सैमी ज़ैन की हार के बाद क्या हुआ? जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था वो तब सामने आया। जैसे ही मैच खत्म हुआ कोडी रोड्स का थीम म्यूजिक बजा और वो आकर ड्रू मैकिंटायर पर हमला कर देते हैं। इसके बाद केविन ओवेंस भी आ जाते हैं और कोडी रोड्स पर अटैक करते हैं। अब एक्शन के बीच एक बवाल मच जाता है और इसी बीच सैमी ज़ैन ने गलती से कोडी रोड्स पर हलवा किक मार दी और फिर क्या, केविन ओवेंस ने सैमी ज़ैन को शाबाशी दी और वहां से चले गए। यहाँ पर सेगमेंट और ब्रॉल इतना दिलचस्प था कि हमें और आप सभी को इंतजार होगा कि आगे क्या होने वाला है। क्या कोडी रोड्स और सैमी ज़ैन के बीच राइवलरी होगी या फिर ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस के बीच आगे कुछ बड़े मुकाबले होने वाले हैं? और अब हमें इंतजार है कि आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। आपको रॉ के एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा? आप क्या चाहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ैन की राइवलरी आगे बढ़े, या फिर आप देखना चाहते हैं कि रोमन रेंस के खिलाफ कौन खड़ा होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी नए वीडियो के साथ लौटेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।